हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो जो फुल फॉर्म बोला होता है उसी से संबंधित है और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन को शामिल किया हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। ये 50 क्वेश्चन यहाँ से देख के जाते हैं तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को मैं एग्जांपल पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एसएससी 6 में पूछा हुआ और ये 7 में भी पूछ दिया, लगा लास्ट देखिए 1 साल के बाद पूछ दिया, फिर इस 2 साल के बाद भी इसी तरह के सारे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे आ चुका है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी 3 एसएससी 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहेगा थोड़े से डिफरेंट करके दिया रहेगा, ठीक है ना। आपको याद रखना कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो होता है इसरो का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 2 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि एटीएम का विस्तार क्या है, यानी एटीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए 14 एसएससी आरआरबी 8 आरआरबी 16 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एटीएम का जो विस्तारित रूप होता है ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए ऑप्शन बिल्कुल मिलता जुलता होगा तो लेकिन आपको जो है कि राइट आंसर तक पहुंचना है तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चाहते इस वीडियो के माध्यम से चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे PDF लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 3 नंबर का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि CFL का पूर्ण रूप क्या होता है। UPSC 14 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो CFL का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर का, यहाँ से पूछा गया कि सिम का पूर्ण रूप है। BPSC 11 UPSC 15 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सिम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। यहाँ पे सब्सक्राइबर में आपको S लगा देना है क्योंकि देखिए ऑप्शन डिफरेंट करके दिया रहता है। तो आपको याद रखना है सिम का जो फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया कि सिम का SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। BPSC 8 में पूछा गया है। तो SMS का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों ये होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है SMS का फुल फॉर्म। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा C ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आसियान ASEAN का अर्थ होता है, यानी अर्थ है। BPSC 8 में पूछा हुआ क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसी तरह के आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपके एग्जाम का 100% स्कोर करना चाहते हैं GK GS में, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो B ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो होता है आसियान का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आपका B ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 7 नंबर का। पूछा गया है कि RAW का पूरा नाम क्या होता है, यानी राव। RAW राव का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका जो पूरा नाम या फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। क्या होता है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। पाकिस्तान के संदर्भ में ISI का क्या है, यानी ISI क्या है यहाँ पूछा गया है। तो ISI पाकिस्तान के संदर्भ में होता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। क्या होता है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस होता है। यहाँ पे S सर्विसेज में जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये ऑप्शन आपका राइट है, D ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 9 नंबर का और यहाँ से पूछा गया कंप्यूटर में IC का क्या अर्थ होता है। RRB 5 SSC 13 में पूछा गया क्वेश्चन। तो IC का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यानी कि B ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 10 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है
NABARD यानी कि नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, मैं सिंपल यहाँ पे एक बार दर्शाया हूँ, बहुतों बार नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर्स एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, VBI है, मार्क कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि डीवीडी का मतलब क्या है। डीवीडी का मतलब क्या है? यहाँ देखिए SSC 13, RRB NTPC 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वर्जेटाइल डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि RBI का विस्तारित रूप क्या है। यानी कि जो RBI होता है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है RBI का फुल फॉर्म। काफ़ी छोटा है, याद रखने में भी आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 13 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि WWF का पूरा नाम है। WWF जो है पूरा नाम किसका है? और NTPC 17 में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वर्ल्ड वाइड वेब फंड होगा। क्या होगा? वर्ल्ड लाइफ फंड होगा। वर्ल्ड लाइफ फंड होगा। यहाँ पे याद रखिएगा, इस तरह से ऑप्शन में कर देगा, कन्फ्यूज करेगा तो यहाँ से B ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 14 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि CNG यानी कि CNG का तात्पर्य है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसका UPSC 14 में पूछा गया क्वेश्चन है CNG। तो CNG का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगा। याद रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 15 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि शब्द संक्षेप में GSLV से क्या आशय है, या GSLV का क्या अर्थ होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो GSLV का जो अर्थ होता है ये होता है जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। क्या होता है? जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। B ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि UNFCCC का पूरा नाम है। UNFCCC का पूरा नाम पूछा गया है तो ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। क्या होता है? UNFCCC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। D ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 17 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT क्षेत्र में HTML से क्या अर्थ होता है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो HTML का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कंप्यूटर साइंस से। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का और यहाँ पे पूछा गया है कि ALU का पूर्ण रूप है। SSC 14, SSC 15, देखिए लगातार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देखिए ऑप्शन कितना क्लोज दिया है, आपको याद रखना अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि यहाँ से C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 19 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि एड्स का अर्थ है। RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर B ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे बहुत क्लोज दिया जाता है, तो आपको रट्टा मार लेना और कोई तरीका नहीं है इसको याद रखने का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 20 नंबर का, यहाँ पे पूछा गया है MODEM मोडम, ठीक है ना। मोडम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो होता है मोडम का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर में ये डिवाइसेस यूज होता है इंटरनेट के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर B ऑप्शन सही। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप क्या है। देखिए इंटरनेट के पद HTTP का सही रूप क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे बताना है
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। क्या होता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर का। पूछा गया है इसमें नासा NASA, काफ़ी हाईलाइटेड ये चीज़ रहता है। नासा IB 2013 बहुत इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, बड़े हाई लेवल का एग्जाम होता है ये। तो यहाँ पे ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। कहीं पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एस है, एरोनॉटिक्स में आपको भी याद रखना कि यहाँ पे एस है, ठीक है ना। चलिए ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 23 नंबर का। पूछा गया है कि EVM इनको कहते हैं, EVM का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो UPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो EVM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 24 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि MRI इसका संक्षिप्त रूप है। MRI इसका संक्षिप्त रूप है। तो इसका संक्षिप्त रूप जो होता है ये होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। काफ़ी यहाँ पे क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। PDF देख के उसको रट्टा मार लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया 25 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। CT स्कैन में CT का क्या अर्थ होता है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया CT का फुल फॉर्म, ठीक है। तो CT का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कैथोड रे ट्यूब। काफ़ी ऑप्शन क्लोज दिया जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, तो आपको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 26 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है SIDBI किसका घोतक है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है ना। तो SIDBI का जो अर्थ होता है ये होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 27 नंबर का, यानी 27 नंबर का क्वेश्चन है। GSM का पूर्ण रूप है। RRB 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो GSM का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन WAN यानी वैन का सही विस्तार है। वैन का सही विस्तार क्या है? तो वैन का सही विस्तार जो होगा ये होगा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। वाइड एरिया नेटवर्क एक लैन का प्रकार है, ठीक है, इंटरनेट का प्रकार है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये वर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 29 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है लैन का अर्थ है SSC 12 UPSC 14। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और देखिए इजी भी है, बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया। मैं 2 बार यहाँ पे दर्शाया हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुतों बार एग्जाम में आया है। तो इसका अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 30 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है PIL है, यानी कि PIL का जो है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है। तो PIL का फुल फॉर्म यहाँ पे होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। देखिए इसमें भी ऑप्शन देखिए कितना क्लोज दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 31 नंबर पर। यहाँ से पूछा गया है ILO का सही विस्तार निम्नलिखित में से क्या है? ILO का सही विस्तार क्या है इनमें से? तो ILO का सही विस्तार है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका सही विस्तार यानी सही फुल फॉर्म होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर का, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए CTBT का विस्तार रूप क्या है? CTBT का विस्तारित रूप पूछे या फुल फॉर्म पूछे, यहाँ पे देखिए 6, 7, 9 लगातार एग्जाम में SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो CTBT का जो पूर्ण रूप होता है ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 33 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि टेलीविज़न तकनीकी क्षेत्र में LCD का क्या अर्थ होता है? IB 2014 इंटेलिजेंस ब्यूरो
14 का क्वेश्चन पूछा हुआ, काफ़ी महत्वपूर्ण का एग्जाम होता है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 34 से पूछा गया, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यानी WWW, यहाँ पे WWW भी कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो WWW का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन अगर ध्यान से देखिएगा तो बहुत क्लोज दिया हुआ, तो याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर में कि रैम का पूर्ण रूप क्या है? SSC 14 RRB 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका पूर्ण रूप होता है रैम का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रोम, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रैम और रोम, रोम का पूर्ण रूप है, RRB 8 में पूछा गया क्वेश्चन है। रोम का जो पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इसका फॉर्म होता है। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, SEBI का पूर्ण रूप क्या है? RRB 9 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेयर बाजार में काफ़ी इस्तेमाल होता है इस शब्द को। तो देखिए इसका जो पूरा होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ पे एस को ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटीज में एस लगा हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूर्ण रूप है। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 38 नंबर का, पूछा गया कि नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो नाटो का जो पूर्ण रूप होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 39 नंबर का, पूछा गया है यहाँ पे दोस्तों कि रेडियो संचरण में FM से क्या आशय है? यानी FM का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा FM हम लोग रेडियो जब लोकल FM सुनते हैं तो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हर किसी के पास है ये, ठीक है, लगभग में पेन से अभिप्राय है। तो पेन से अभिप्राय होता है दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म। देखिए जो ऑप्शन दिया रहेगा पर्सनल करके, पेटेंट करके, इनमें से, ठीक है ना, तो क्लोज होता है, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे TRAI यानी ट्राई का पूर्ण रूप है। तो ट्राई जो अर्थ होता है ये होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे याद रखिएगा टेलीकॉम है, ठीक है, और यहाँ पे टेलीफोन है, काफ़ी क्लोज है दोस्तों और सिमिलर भी है। तो आपको जो याद रखना है टेलीकॉम याद रखना है। क्या होता है? ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपका 42 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है कि IMF किसका संक्षिप्त रूप है? काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पे मैं दर्शाया हूँ सिर्फ 15 का, लेकिन ये 10 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए याद रखिएगा IMF का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए मॉनेटरी के यहाँ पे फंड जिसकी जगह है फंक्शन, और ये फंड दोनों सिमिलर है, लेकिन याद रखना आपको फंड को, मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, देखिए कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आ जाइए 43 नंबर में, और यहाँ पे पूछा गया GPS का पूरा नाम है। तो GPS जो पूर्ण रूप होता है ये होता है दोस्तों ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, काफ़ी इस्तेमाल होता है गाड़ियों में ये GPS। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। चलो अगला 44 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि IPC का पूर्ण रूप क्या है? तो IC का पूर्ण रूप होता है ये होता है दोस्तों इंडियन पेनल कोड इसका पूर्ण रूप होता है, और ख़ास करके जो कोर्ट वगैरह में होता है काफ़ी इस्तेमाल होता है ये वर्ड IPC एक्ट, ठीक है ना, IPC पैनल, ठीक है, इंडियन पेनल एक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 45 नंबर का, और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग होने का टर्म NPA का पूर्ण रूप क्या है? UPSC 14 में पूछा गया है। तो NPA का जो अर्थ होगा यहाँ पर ये हो जाएगा
नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 46 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, इंटरनेशनल का विस्तारित रूप क्या है? इंटरपोल का विस्तारित रूप क्या है? आरआरबी 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इंटरपोल का जो अर्थ होता है ये होता है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का स्क्रीन पे आपके सामने है। पूछा गया शब्द संक्षेप में आरपीएफ का क्या अर्थ होता है? आरपीएफ का क्या अर्थ होता है? यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। आरपीएफ का क्या अर्थ होता है? आरआरबी 4 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है आरपीएफ का। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर का और कंप्यूटर से संबंधित टर्म है ये। ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओएमआर का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 49 नंबर का, डीटीपी का पूर्ण रूप है। यहाँ पे डीटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया है। तो डीटीपी का जो पूर्ण फॉर्म होता है डेस्कटॉप प्रिंटिंग होता है। क्या होता है? यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगा दोस्तों, पब्लिशिंग होगा। डेस्कटॉप पब्लिशिंग। देखिए ऑप्शन इतना क्लोज दिया होता है, हम तो रट्टा मारे थे अपने समय में दोस्तों, आप भी रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा अगर मिस करेंगे तो ऑप्शन गलत कर बैठेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा 50 नंबर का और यहाँ से पूछा गया है कि WTO का पूर्ण रूप है। तो WTO का जो पूर्ण रूप होता है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। बी ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में मैंने दोस्तों 50 फुल फॉर्म का वीडियो इस क्वेश्चन शामिल किया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसी तरह के क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा, काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।